प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, और क्या बोला था अपन उसको, गॉन फोकस, गॉन कॉम्प्लेक्स ट्यूबरक्लोसिस और चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। आज अपने को देखना है क्या, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस और पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और री इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस और क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस, है ना। अब देखो जो नाम में ही रखा हुआ है सेकेंडरी, अपन ने कल देखा था लास्ट क्लास में कि क्रॉनिक जो अपना सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है ये फॉर्म किसके थ्रू हो रहा था, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। इसने आगे इसका दूसरा नाम बोला है री इन्फेक्शन, है ना। दूसरा नाम इसने बोला है क्या, री इन्फेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस वापस से रीएक्टिवेट हो रहा है, मतलब बिना सॉरी रिएक्टिवेट हो रहा है। जो तुम्हारा गॉन फोकस बना हुआ था किस पे, प्राइमरी में, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में, वो आगे चलकर फॉर्म कर रहा है क्या, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होकर। ठीक है, तो अब यहां पे देखो जैसा कि है री इन्फेक्शन, मतलब अपन ने वहां पे देखा था कि नॉट प्रीवियस इन्फेक्शन, हाँ, और नॉट इम्यूनाइज्ड ये था। पर यहां पे क्या है, प्रीवियस इन्फेक्टेड है, वो बंदा पहले से इन्फेक्शनस है, वो पेशेंट जो था वो पहले से इन्फेक्टेड था किसमें, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में। ठीक है, तो क्या है, प्रीवियसली इन्फेक्टेड, ठीक, एंड इम्यूनाइज्ड, मतलब वो इसको जो वैक्सीन है वो लगी है, वो वापस से कांटेक्ट में आया किसके, ट्यूबरक्लोसिस के। फिर क्या है, तुमको मोस्ट कॉमनली सीन किसमें मिलेगा, लंग्स में देखने मिलेगा, किसमें, चिल्ड्रंस में भी मिल सकता है और ये अडल्ट में भी देखने मिलेगा, पर वो मोस्ट कॉमन सिर्फ किसमें था, चिल्ड्रंस में था। ठीक है, फिर क्या है, अब इसमें कुछ है ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, लिम्फ नोड हो गया, अदर ऑर्गन जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, बोन हो गया, मेनिंजीज और तुम्हारा ब्रेन, है ना, किडनी, स्प्लीन, ये सब इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन के आसपास जो लिम्फ नोड पड़े हुए हैं वो क्या होगा, हिमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू, लिम्फो हिमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, इसके जो सोर्स है, इसके सोर्स, ठीक, ये तुमको दो सोर्स मिलेंगे किसके, जो तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस है इसके सोर्स, इसके दो सोर्स हैं। पहला सोर्स कौन सा है, एंडोजिनस सोर्स, क्या, एंडोजिनस सोर्स, और दूसरा क्या है, एक्सोजिनस सोर्स। ठीक, एंडोजिनस सोर्स देखो, ठीक, ये क्या हो गया, लंग्स। ठीक, ये डेवलप कहां हो रहा था, इस पार्ट पे, गॉन फोकस कहां बना था, अपन क्या देख रहे हैं, एंडोजेनस, मतलब एंडो मतलब अंदर, है ना, तो ये अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए अपन ने उसको क्या बोला, एंडोजिनस स्प्रेड। तो देख सकते हो यहां पे गॉन फोकस डेवलप हुआ था प्राइमरी में, ठीक, डेवलप हुआ चीज कहां जा रही है, स्प्रेड हो रही है अपाइकल की ओर, ठीक, और यहां पे डेवलप हो रहा है क्या तुम्हारा, सेकेंडरी, मतलब एक पार्ट से वो दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है, जिसको अपन ने क्या बोला, एक्सोजिनस सोर्स। ठीक, दूसरा क्या आ रहा है, जो कि ये अपने को कहां मिला था, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से, गॉन फोकस, अपने गॉन फोकस है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, है ना, यह गॉन कॉम्प्लेक्स, ये गॉन कॉम्प्लेक्स से स्प्रेड हुआ किस पे, अपाइकल वाले पोर्शन पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये किस फॉर्म में था, हीलिंग हुई थी, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में था, यहां पे क्या हुआ है, रीएक्टिवेशन हुआ है, क्या हुआ है, रीएक्टिवेशन हुआ है, इनएक्टिव जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स था, इनएक्टिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स एक्टिव हुआ और स्प्रेड हो गया कहां, अपाइकल वाले पोर्स पे। क्यों, क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीजन है
बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन टेंशन है ना, O2 टेंशन है, वो बहुत ज्यादा है अपाइकल वाले पोर्शन में, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये आराम से क्या होगा, देन कैविटी वगैरह डेवलप करेगा, है ना, और अपनी ग्रोथ अच्छी खासी करेगा। तो ये इजिली क्या होगा, यहाँ से यहाँ स्प्रेड होगा। ठीक, दूसरा आता है क्या, ठीक, दूसरा क्या है, एक्सोजीनस सोर्स। ठीक, ये क्या हो गया, एक्सोजीनस सोर्स में देखो, जो बेसिलाई है, क्या, जो बेसिलाई है वो यहां से डायरेक्टली इंटर कर रहा है, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, तो ये इंटर कर रहा है कहां, लंग्स के अंदर, मतलब जो बेसलाई है वो डायरेक्टली इंटर कर रहा है कहां, लंग्स के अंदर, जो कि कॉज कर रहा है क्या, ट्यूबरक्लोसिस। पर यहाँ पे क्या है, वो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस पड़ रहा है ना, मतलब एक बार बंदा इन्फेक्टेड हो चुका है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, यहाँ पे वो वापस से जो ये इन्फेक्शन है वो उसको री इन्फेक्शन वापस से मिला, उसको फ्रेश इन्फेक्शन वापस से मिला और इंटर हुआ कहां, लंग्स में, और वापस से स्टिमुलेट हुआ, दोनों मिक्स हुए और डेवलप हो गया क्या तुम्हारा, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, तो ये थे क्या इसके सोर्स, एंडोजिनस सोर्स और एक्सोजिनस सोर्स, जिसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स रिएक्टिवेशन फॉर्म में था, सॉरी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिवेट हुआ, है ना, एक्टिवेट हुआ और डेवलप हुआ क्या, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। और ये इनएक्टिव कब हुआ, सॉरी एक्टिव कब हुआ, जब तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हुई। ठीक, दूसरे केस में क्या हुआ, एक्सोजिनस में, यहाँ पे फ्रेश इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है और कॉज कर रहा है क्या, तुम्हारा सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। दोनों केस में पहले से इन्फेक्टेड है, ये पहले से इन्फेक्टेड था प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में, ये भी पहले से इन्फेक्टेड था, पर यहाँ पे इसको फ्रेश इन्फेक्शन फिर से मिला, जो कि डेवलप कर रहा क्या, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, चलो अब देखो आगे आता है क्या, सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर कर दूं, यहां तक क्लियर है, चलो अब क्या है, सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, यूजली बीइंग्स एट 1 to 2 सेंटीमीटर एपाइकल एरिया ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लंग। मतलब क्या बोला इसने, क्योंकि अपन ने देखा था कि ये किस रीजन पे डेवलप हो रहा है, अपाइकल वाले पोर्शन पे, मतलब ये तुम्हारा अगर लंग है, हाँ, तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबर ये डेवलप कहां हो रहा है, अपाइकल वाले पोर्शन पे, जो कि कैसा है, 1 to 2 सेंटीमीटर कंसोलिडेशन, मतलब कैल्शियम को ना हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला, डेवलप अ स्मॉल एरिया ऑफ सेंट्रल कैसेशन ऑफ नेक्रोसिस एंड पेरिफेरल फाइब्रोसिस। ठीक, यहां पे तुमको जो सेंट्रल एरिया है वो कैसा मिलेगा, कैसियन नेक्रोसिस देखने मिलेगा, और जो पेरिफेरल वाला पोर्शन है वो कैसा मिलेगा, फाइब्रोसिस। कैसा मिलेगा, फाइब्रोसिस, मतलब यहाँ पे फाइबर्स तुमको ज्यादा मिलेंगे, पर यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, नेक्रोसिस, चीज लाइक अपीयरेंस देखने मिलेगा। ठीक, जिसका डायमीटर कितना है, 1 to 2 सेंटीमीटर, एक कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर है। ठीक, फिर क्या आगे क्या है, lymphohematogenous spread of infection from primary complex to the apex of the lung, affected lung where the O2 tension is high, favorable for growth of aerobic tubercular bacilli। ठीक, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो
लिम्फो हिमेटोजेनस स्प्रेड, मतलब दो रूट, कौन कौन सा, एक तो ये डेवलप हुआ क्या तुम्हारा लिम्फ, हाँ लिम्फ, लिम्फेटिक चैनल, लिम्फेटिक वेसल्स, और दूसरा इसने बोला क्या हिमेटो, क्योंकि लिम्फो हिमेटोजेनस स्प्रेड, ये क्या होगी तुम्हारी वेसल्स, ये क्या हो गई वेसल्स, ठीक। तो लिम्फो हिमेटोजेनस दोनों चीज कनेक्ट है, ठीक। लिम्फो हिमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन फॉर्म, मतलब यहां पे इसके थ्रू क्या हो रहा है इंफेक्शन फॉर्म हो रहा है, कहां से प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से, कहां से प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से, जो कि यहां पे डेवलप हुआ था। अब बनी बात है, लिम्फ तो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू भी चीज कनेक्ट है, और दूसरा तुम्हारा ब्लड के थ्रू भी चीज कनेक्ट है, इसीलिए इसने बोला है लिम्फो हिमेटोजेनस स्प्रेड, ठीक। पेरिफेरल कॉम्प्लेक्स टू एपेक्स ऑफ द लंग, अफेक्टेड लंग, ठीक। यहां से चीज कहां पहुंच रही है इस पार्ट पे, है ना, और फिर वो जब इस पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे क्यों जा रही है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे O2 टेंशन कैसा है बहुत ज्यादा है ना, हाई O2 टेंशन की वजह से, जो कि एक फेवरेबल है किसके लिए एरोबिक बैसिलाई के लिए, जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या मिलती है ग्रोथ अच्छी खासी करने मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला क्या O2 टेंशन इज हाई फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ एरोबिक ट्यूबरकुलर बैसिलाई। अब यहां पे क्या है, अब जब इम्यूनिटी वीक होगी, जनरली किस केस में मिलता है अपने को, जब पेशेंट होगा किससे इन्फेक्टेड होगा HIV से इन्फेक्टेड होगा, पेशेंट विद HIV इन्फेक्शन और प्रीवियसली एक्सपोज टू ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, हाई इंसिडेंस ऑफ द रीएक्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। यहां पे क्या बोल रही है कि अगर बंदा पहली चीज तो क्या वो इन्फेक्टेड है किससे HIV से इन्फेक्टेड है, पहली चीज। दूसरी चीज उसको प्रीवियस केस में उसको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, ठीक। तो जब उसको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो रही है वीक हो रही है, जब इम्यूनिटी वीक हो रही है तो इसको क्या मिल रहा है बढ़ावा मिल रहा है ना, इन्फ्लुएंस मिल रहा है किसको ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया को, और वापस से क्या होगा रिएक्टिवेट होगा और अपने सिम्टम प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्या सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्या हो रहा है इसमें सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में कि जहां पे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना था, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से हिमेटोजिन लिम्फो हिमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू, है ना, उसके थ्रू लिम्फ वेसल्स और दूसरा ब्लड वेसल्स के थ्रू चीज कहां पहुंच रही है अपाइकल एरिया पे, और कॉज कर रही है क्या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। क्यों इस एरिया पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे O2 टेंशन बहुत ज्यादा है और एक बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए उसकी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो कैसा है एरोबिक बैक्टीरिया है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत तेजी से क्या करता है ग्रोथ करता है, ठीक। फिर क्या आता है तुम्हारा फेथ ऑफ सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेथ, अपन किसकी बात कर रहे हैं फेथ ऑफ सेकेंडरी फेथ ऑफ सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, अब जो लीजन है ना, जो इस एरिया में फॉर्म हुआ था, है ना, चलो अब ये जो है इस पे क्या हो रहा है, पहली चीज लीजन में हील विथ फाइब्रस स्कारिंग एंड कैल्सिफिकेशन, ठीक। यहां पे क्या बोल रहा है, जब ये लीजन हील होगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा फाइब्रस स्कार और कैल्सिफिकेशन फॉर्म होगा, और ये चीज क्या होगी हील हो रही है, ठीक। देन फिर क्या है, अगर लार्ज आर, नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज आर द ऑफ ट्यूबरकुलर निमोनिया एंड प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्या बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, पहले केस में क्या हुआ चीज कैल्सिफाई हो रही है और हील हो रही है, लेकिन अगले कंडीशन में, अगले केस में क्या हो रहा है,
लार्ज आर ट्यूबरकुलर निमोनिया, मतलब ये जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ चुका है, स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या डेवलप करेगा, नहीं, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या प्रोग्रेसिव, मतलब चीज कंटिन्यू में क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी पल्मोनरी, और कंटिन्यू क्या कर रही है, आगे की ओर ग्रोथ करते ही जा रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ तुमको इन्वॉल्वमेंट मिलेंगे, है ना, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट्स, जो कि फॉलोइंग है, ये तुमको 4 देखने मिलेंगे। कितने, 4। क्लियर है यहां तक, ठीक। इस पे लिख सकते हो फॉलोइंग पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, फॉलोइंग पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, जिसमें तुमको एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, जिसमें तुमको कितने चीज का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, 4। पहला कौन सा है, फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस, फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा है ट्यूबरकल्स चीजियस ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा क्या है, ट्यूबरकल्स चीजियस ट्यूबरक्लोसिस। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, और लास्ट क्या है, ट्यूबरकल्स इम्फाइमा, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा। ठीक, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा, इम्फाइमा। ठीक, ये 4 हैं, कौन कौन सा, फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरकल चीजियस ट्यूबरक्लोसिस, बिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरकुलर इम्फाइमा। अब पहला देखो फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस। फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, पेरिफेरल हीलिंग एंड मैसिव सेंट्रल केजियन नेक्रोसिस ब्रेक इनटू अ ब्रोंकस फ्रॉम अ कैविटी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा क्या था, लंग्स हुआ। ठीक, चीज यहां क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ठीक, पेरिफेरल हीलिंग एंड मैसिव, सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में क्या है, यहां पे तुमको चीजियस नेक्रोसिस देखने मिल रहा है। ठीक, जो कि क्या कर रहा है, सेंट्रल केजियन नेक्रोसिस ब्रेक इनटू, ये ब्रेक हो रहा है, और कहां जा रहा है, तुम्हारे ब्रोंकस में, ब्रेक इनटू अ ब्रोंकस फ्रॉम अ कैविटी। ठीक, ये क्या हुआ, ब्रोंकस हुआ। ठीक, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्मिनल ब्रोंकस। तो ये जो है, ये कहां एंटर कर रहा है, ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, ब्रेक इनटू अ ब्रोंकस फ्रॉम अ कैविटी, किसके थ्रू, कैविटी के थ्रू। क्यों, क्योंकि एक कैविटी फॉर्म कर रहा है, और कैविटी के थ्रू, मतलब जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर कैविटी फॉर्म किया, और इसके साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक, जब ये चीज जुड़ जाएगी तो जो मटेरियल है वो कहां आ रहा है, तुम्हारे ब्रोंकस में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस, इसको अपन बोलते हैं फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस। देन जो बचा हुआ सॉफ्ट लीजन ड्रेन इनटू द ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक, जो जो कुछ बचा पार्ट है वो कहां जा रहा है, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस में। ठीक है,
जिसको अपन इसको ये क्या है, नॉन कैविटरी लीजन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, क्रॉनिक फाइब्रोचीजियस ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक फाइब्रोचीजियस ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में तुमको मिल रहा है क्या, कि जो कैविटी फॉर्म हुई है, ठीक है, सुनना ध्यान से, जो कैविटी फॉर्म हुई है वो कैविटी कैसी है, बैक्टीरिया को पॉलिफरेशन के लिए, क्योंकि O2 टेंशन वहां ज्यादा है, ठीक है, तो O2 टेंशन ज्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया को पॉलिफरेशन करने के लिए एक अच्छी जगह मिलेगी, एक कैविटी में, ठीक है, एक कैविटी में उसको बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो कैविटी प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर पॉलिफरेशन ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई ड्यू टू हाई ऑक्सीजन टेंशन। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्या है, बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई है वो पॉलिफरेट बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। देन फिर क्या है, द कैविटी, अब जो कैविटी है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द कैविटी कम्युनिकेट विथ ब्रोंकियल ट्री द सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। ये क्या कर रही है, जो कैविटी फॉर्म हुई है वो कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, जो कि क्या है, इन्फेक्शन का सोर्स है, स्प्रेड करने के लिए इन्फेक्शन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मान लो जैसे कि यहां पे हुआ पल्मोनरी, ठीक है, कौन सा, अपर लोब में, समझना, ठीक, देन यहां से चीज स्प्रेड हो सकती है एक ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस से दूसरे लोब में, क्यों, क्योंकि 1 2 3 3 लोब है, देन अलग अलग तरीके से चीज डिवाइड है ना, तो एक ब्रोंकस पे अगर या ब्रोंक्यूल्स पे हुआ है तो दूसरे लोब में भी आराम से कॉज कर सकता है, इसीलिए बोला ब्रोंकियल ट्री ना, ब्रोंकियल ट्री बहुत बड़ी है, अपन उसके पार्ट देखे थे, तो ब्रोंकियल ट्री द सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, ब्रोंकियल ट्री एक सोर्स है किसके लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, ठीक। कॉम्प्लिकेशन में तुमको क्या मिलेंगे, अब इसके कॉम्प्लिकेशन, किसके कॉम्प्लिकेशन, फाइब्रस चीजियस ट्यूबरक्लोसिस के, इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या है, हेमोप्टेसिस, क्या, हेमोप्टेसिस, ठीक है, ये भी एक किसकी वजह से कॉज हो रहा है, एन्यूरिज्म की वजह से कॉज हो रहा है, इसमें पेटेंट आर्टरीज में, ठीक है। तो ये जो एन्यूरिज्म है इसमें क्या होता है, सुनो थोड़ा सा, फिर अपन आगे एन्यूरिज्म पढ़ेंगे। बल्ज आउट होती है क्या तुम्हारी वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो रही है, बल्ज आउट हो रही है, ठीक है, जिसमें तुम्हारी तीनों लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म, ठीक। ये मैं आगे अपन अगली क्लास में जब सीवीएस पढ़ेंगे तब जाके अपने को ये डिसीज देखने मिलेगी, तब हम इसको डिटेल करेंगे, ठीक है, कि एन्यूरिज्म है क्या, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर दूसरा क्या है, ब्रोंकोप्लूरल इफ्यूजन, सॉरी ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला समझ रहे हो, ये क्या हो गया तुम्हारा, प्लूरल कैविटी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन नहीं था वो अब हो गया है, चीज जुड़ गई है ना, एक ब्रोंको प्लूरल, प्लूरा से जुड़ा हुआ है, या तो इस पार्ट से ले लो या तो इस पार्ट से ले लो, है ना, इसको इसने क्या बोला, ब्रोंको, ये ब्रोंको हो गया और प्लूरा हो गया, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, जो एक से दूसरे को जोड़ रहा है, बड़ी बात है, चीज जो मटेरियल है वो यहां से यहां पहुंच सकता है, ठीक, यहाँ का मटेरियल यहाँ आ सकता है, इसलिए अपने इसको बोला क्या, तो ये कॉम्प्लिकेशन है ना, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देन तीसरा क्या है, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा, यहाँ पे क्या है, ट्यूबरकुलर इम्फाइमा, चीजी मटेरियल है फ्लोरेंट सरफेस पे, मतलब यहाँ पे तुमको कैसा, वही पस का भर जाना इंटरनल कैविटी में, ठीक है, इसको इसने बोला क्या, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा, जो कि उसके पार्टिकल्स है, किसके, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हैं, वो तुमको वहां पे देख, उसकी डेब्रिस देखने मिल रही है। तो तीसरा क्या, थिकेंड प्लूरा, प्लूरा कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, थिकेंड प्लूरा, ठीक है, ये हुआ, तो ये क्या था तुम्हारा, फाइब्रोचीजियस ट्यूबरक्लोसिस। फिर क्या है अगला, दूसरा पॉइंट क्या था, ट्यूबरकुलस चीजियस निमोनिया, है ना, दूसरा क्या था, ट्यूबरकुलस चीजियस निमोनिया, ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ द लंग्स
प्रोड्यूसिंग चीजियस निमोनिया। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो बंदा है वो कैसा है, हाइपर सेंसिटिव है। कैसा है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है। कोई भी चीज पे वो बहुत जल्दी क्या कर रही है, बॉडी उसकी रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आराम से क्या हो सकता है, किसी भी चीज के लिए स्प्रेड हो सकता है रेस्ट ऑफ द लंग्स की कंडीशन में, जो कि क्या कर रहा है, प्रोड्यूसिंग चीजियस निमोनिया। अब प्रोड्यूसिंग चीजियस निमोनिया क्या है वो देखो, ये क्या हुआ, लंग्स है ना, मत ये लंग्स के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में चीजियस मटेरियल दिखेगा, जो कि इसके कंटेन क्या है, इसके कंटेन में तुमको क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड ट्यूबरकुलर बैसिलाई। ठीक है, ये पूरे लंग्स में तुमको इस तरीके से चीजियस मटेरियल देखने मिलेगा, जिसके कंटेन क्या है, न्यूट्रोफिल ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ्स, है ना, देन मोनोसाइट और ट्यूबरकुलस बैसिलाई। ये अपने को इसके कंटेंट में, अगर अपन इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो अपने को यही चीज में सेल प्रेजेंट देखने मिलेगी, किस पे, ट्यूबरकुलस चीजियस निमोनिया में। ठीक, चलो फिर आगे आ जाओ, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। यहां तक क्लियर है? जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, मिलियरी, सॉरी थर्ड नंबर, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या हो रहा है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में वही है, लिम्फोहेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन फ्रॉम प्राइमरी फोकस और इंटर स्टेजेस। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, प्राइमरी फोकस से, वही जो तुम्हारा जो अपना प्राइमरी फोकस फॉर्म हुआ था, पुराना स्ट्रक्चर याद करना, हाँ गॉन, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन जो, या प्राइमरी फोकस या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ था, वो लिम्फोहेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू, किसके थ्रू, लिम्फोहेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू चीज क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। ठीक है, जिसमें से ये सिस्टमिक ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, किसको, सिस्टमिक ऑर्गन को, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, मेनिंजेस, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बोन मैरो। ये पार्ट अपन ने देखे थे, जो कि क्या हो रहा है चीज, एक तो ब्लड के थ्रू और दूसरा लिम्फ के थ्रू। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका था, हिलर्स लिम्फ नोड का, और दूसरा ट्रेकियो, हाँ ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड या ट्रेकियो ब्रोंकस लिम्फ नोड, और दूसरे कौन से लिम्फ नोड, हिलर्स लिम्फ नोड। ठीक है, चलो फिर लास्ट क्या है, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा। क्लियर है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है ना, लास्ट क्या है, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, कैसेटिंग पल्मोनरी लीजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएटेड विद द प्लूराइटिस, प्लूरल इफ्यूजन एक्सप्रेस्ड सीरियस ऑफ फाइब्रोजिनस एक्सुडेट। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी लीजन है, मतलब पल्मोनरी लीजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इस पार्ट की बात कर रहा है जहां पे बैक्टीरियल की ग्रोथ हो रही है, किसकी, जहां पे बैक्टीरियल की ग्रोथ हो रही है, उसी को उसने बोला है क्या, पल्मोनरी लीजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएटेड विद द प्लूराइटिस। क्या, प्लूराइटिस, प्लूराइटिस मतलब, हाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, पहले कंडीशन, एक केस क्या हुआ, प्लूराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, और दूसरा प्लूरल इफ्यूजन मतलब, हाँ एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन। तो यहां पे जो उसके फैक्टर जिसको स्टेट कर रहे हैं, किसको एसोसिएट कर रहे हैं, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा को, किसको, ट्यूबरकुलस
इम्फाइमा को, वो कौन कौन से फैक्टर है, एक तो प्लूराइटिस अगर कॉज हुआ है तो दूसरा प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, जो कि सीरियस क्या है, फाइब्रोजिनस एक्सुडेट। फाइब्रोजिनस एक्सुडेट मतलब यहाँ पे जो चीज मटेरियल जो उसके डेब्रीज है, जो उसका वेस्ट है, किसका, या तो ये इन्फेक्शन हुआ तो कॉज कर सकता है ना, जो उसका नॉन फंक्शनिंग जो सेल वहां पे नेक्रोज्ड हो रही है, एक्सुडेट मतलब जो वहां पे सेल नेक्रोज हो रही है, जो उसके सबस्टेंस है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, जो भी वहां पे ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो तुमको मिल रहे हैं उस पार्ट पे, उसको अपन ने क्या बोला था, फाइब्रोजिनस एक्सुडेट, ठीक है। देन प्लूरल इफ्यूजन में हील्ड बाय फाइब्रोसिस, जो प्लूरल इफ्यूजन है वो हील्ड हो सकती है फाइब्रोसिस के साथ, पर कभी कभी, है ना, ऑकेशनली प्लूरल कैविटी में कंटेन चीजियस मटेरियल, ठीक। अब प्लूरल कैविटी के पास क्या है, चीजियस मटेरियल है, जो कि कॉज कर सकता है क्या, जो कि कॉज कर सकता है क्या, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा, मतलब पस का एक्यूमुलेशन, पस का एक्यूमुलेशन। और पस उसमें क्या कौन सा बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो अपन उसको बोल रहे हैं क्या, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा, क्या बोल रहे हैं, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे लिखना हो तो इस पे क्या लिख सकते हो, pulmonary effusion may healed by fibrosis, but occasionally pleural cavity may contain caseous material and develop into tuberculous emphysema, ठीक है। pleural effusion may healed by fibrosis, but occasionally pleural cavity may contain caseous material and develop into tuberculous emphysema, and develop into tuberculous emphysema, ठीक, क्लियर हुआ यहां तक, कोई कंफ्यूजन। तो अपन ने इसमें कितनी चीजें देखी, सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबर, फेथ ऑफ सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में बेसिकली कितनी चीजें, चार चीजें, कौन कौन सी, पहली तो फाइब्रोचीजियस ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा क्या है, ट्यूबरकल चीजियस ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा क्या है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, चौथा क्या है, ट्यूबरकुलस इम्फाइमा, ठीक। ये चार चीजें हैं जो कि क्या है, फेथ ऑफ सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है। अब बात आती है किसकी, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की या तो क्लिनिकल फीचर की, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में अपने को इसके क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उसके साइन एंड सिम्टम अपने को क्या क्या देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, प्रोडक्टिव कफ विथ हेमेप्टिसिस। प्रोडक्टिव कफ मतलब जो बंदा उसको क्या आएगी, कांस्टेंट खांसी, एक कंटिन्यूटी में खांसी आती रहेगी, ठीक है। और हेमेप्टिसिस, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, ठीक। दूसरा क्या है, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मतलब प्लूरल कैविटी में पानी का, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, ठीक। तीसरा क्या है, डिसएपनिया मतलब हाँ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिसएपनिया। देन क्या है, फीवर, है ना। और ट्यूबरकुलोसिस केस में जनरली इवनिंग टाइम में माइल्ड फीवर बना रहता है, थोड़ा सा रेज होगा इवनिंग टाइम पे, बाकी डे में कैसा रहेगा, उसको माइल्ड फीवर बना रहेगा। फिर क्या है, नाइट स्वेट्स, रात में क्या होगा, पसीना आएगा। फिर क्या है, लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, बनी बात है, भूख कम लगेगी तो क्या होगा, वेट भी ऑटोमेटिकली लॉस होगा। तो इसके ये क्या थे, क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि अपन साइन सिम्टम में रखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन कैसे बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा अपने को, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग चीज है, पर अपने को डायग्नोसिस भी छोड़ दो, इन्वेस्टिगेशन, क्या, इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे अपन, सबसे पहले एक्सरे, क्या कराएंगे, एक्सरे करवाएंगे, और एएफबी एसिड फास्ट बेसलाई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएंगे, और क्या करवाएंगे, माइक्रोबैक्टीरियम
कल्चर करवाएंगे। मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट, स्किन में डायमीटर चेक करते हैं स्किन में इंजेक्ट करने के बाद कि वो कितना स्प्रेड हो रहा है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट। और क्या है, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है उस पार्ट से अपन निडल के थ्रू, क्या जो FNAC, ये मान लो इस पार्ट पे अगर कोई डेवलप हो रही है या ड्यूरल कैविटी में डेवलप हो रही है, तो अपन क्या निडल के थ्रू चीज को स्प्रेड करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। और सेल को एग्जामिन करते हैं कि ये बैक्टीरिया है या नहीं है। ठीक, और क्या करवा सकते हैं, CT स्कैन, है ना, और MRI। ये क्या है इसके इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, एक बार अगर आप इन्वेस्टिगेशन में देखो तो एक्सरे, दूसरा क्या था AFB, AFB माइक्रोस्कोपिक, एसिड फास्ट बेसिलाई माइक्रोस्कोपिक। दूसरा, तीसरा क्या था, माइकोबैक्टीरियम कल्चर। ठीक, चौथा क्या था, मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट। पांचवा क्या था लास्ट, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। और क्या था, CT स्कैन भी करवा सकते हैं और MRI भी करवा सकते हैं। ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। और भी है स्पूटम एग्जामिनेशन। क्या, स्पूटम एग्जामिनेशन, जो तुम्हारा वो है ना माइकोबैक्टीरियम कल्चर, उसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, स्पूटम एग्जामिनेशन के अंतर्गत। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? ये तो तुम्हारा क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोस तो एजेंट हो गया। ये क्या था, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, कोई कंफ्यूजन इस पे? ठीक।